हमारा टॉपिक है राजस्थान जिला दर्शन, हनुमानगढ़ जिला। हनुमानगढ़ का ऐतिहासिक विवरण। यादवों के वंशज भट्टी के पुत्र भूपत जैसलमेर के भाटी वंशीय शासक ने 285 ईस्वी में भटनेर किले का निर्माण घग्घर नदी के बाएं तट पर करवाकर भटनेर पर अपना शासन कायम किया। सन 1805 ईस्वी बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने भाटियों को हराकर पुनः भटनेर पर अपना आधिपत्य कायम किया। विजय के दिन मंगलवार था, इसलिए हनुमान जी के नाम पर भटनेर का नाम हनुमानगढ़ रखा गया। प्राचीन काल में योधेय क्षेत्र के उपनाम से प्रसिद्ध राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से मिश्र सभ्यता एवं सिंधु सभ्यता से भी पूर्व की पूर्व हड़प्पा सभ्यता तथा हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष कालीबंगा में उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। यहाँ से विश्व के प्राचीनतम जूते हुए खेत के साक्ष्य, लकड़ी की नाली, शल्य चिकित्सा एवं भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान का 31वां जिला हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 को श्री गंगानगर से पृथक करके बनाया गया। हनुमानगढ़ के उपनाम, प्राचीन नाम फलों की टोकरी भटनेर, प्राचीन नाम योद्धा क्षेत्र, प्राचीन नाम मानचित्र में स्थिति एवं विस्तार। अक्षांशीय स्थिति 29 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। देशांतरीय स्थिति 74 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर तक। हनुमानगढ़ का भौगोलिक परिचय। हनुमानगढ़ जिले का क्षेत्रफल 9656.09 वर्ग किलोमीटर है। नगरीय क्षेत्रफल 69.86 वर्ग किलोमीटर, ग्रामीण क्षेत्रफल 9586.14 वर्ग किलोमीटर। हनुमानगढ़ जिले की सीमा पंजाब व हरियाणा दो राज्यों से लगती है। हनुमानगढ़ जिले में कुल वन क्षेत्र 241.23 वर्ग किलोमीटर। हनुमानगढ़ जिले में कुल विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 5 है, जो निम्न है। 1. संग्रिया 2. हनुमानगढ़ 3. पीलीबंगा 4. नोहर 5. भादरा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हनुमानगढ़ जिले की जनसंख्या के आंकड़े। कुल जनसंख्या 17,74,692। पुरुष 9,31,184। स्त्री 8,43,508। दशकीय वृद्धि दर 16.9%। लिंगानुपात 906। जनसंख्या घनत्व 184। साक्षरता दर 68.37%। पुरुष साक्षरता 77.4%। महिला साक्षरता 55.8%। हनुमानगढ़ के ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल। भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग के उपनाम उत्तरी भड़किवाड़, हनुमानगढ़ दुर्ग, उत्तरी सीमा का प्रैरी, बांकागढ़ आदि। भटनेर दुर्ग का निर्माण 285 ईस्वी 3वीं शताब्दी में घग्घर नदी के मुहाने पर इसके बाएं तट पर भाटी नरेश भूपत द्वारा करवाया गया था। इस दुर्ग का शिल्पी कैकेया था। यह दुर्ग राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। इस दुर्ग पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए। इसका पुनर्निर्माण 12वीं सदी में भैरव ने करवाया था। तैमूर लंग के आक्रमण के दौरान यहाँ भारत का सबसे बड़ा कत्लेआम हुआ। इस दुर्ग में हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था। इस दुर्ग के बारे में तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुझु के तैमूरी में लिखा था कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। इस दुर्ग में शेर खान की कब्र स्थित है। गोरखनाथ मंदिर भी इसी दुर्ग में स्थित है। भटनेर का दुर्ग मध्यकाल में राजस्थान का उत्तरी सीमा का प्रैरी कहलाता था। सर्वाधिक विदेशी आक्रमणों को झेलने वाला दुर्ग भटनेर दुर्ग ही है। संग्रिया संग्रहालय। हनुमानगढ़ के हरियाणा प्रांत की सीमा से सटे संग्रिया कस्बे में स्थित सर छोटे स्मारक संग्रहालय की स्थापना स्वामी केशवानंद द्वारा की गई थी। इस संग्रहालय में पत्थर, पुराने सिक्के, मिट्टी, धातु, कांच की चूड़ियां, शिलालेख, ताम्रपत्र, जैन तीर्थकर शांतिनाथ जी की भव्य प्रतिमा एवं 5 फीट ऊंचा पीतल का कमंडल आदि वस्तुएं प्रदर्शित की गई है। गोगामेड़ी। नौहर इक्वल्स गोगामेडी को धूरमेडी भी करते हैं। गोगामेड़ी की आकृति मकबरानुमा है। इसके मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह अंकित है। गोगामेड़ी का निर्माता फिरोज शाह तुगलक है। इसको वर्तमान स्वरूप बीकानेर के गंगासेह ने दिया। यहाँ मुस्लिमों के साथ युद्ध के दौरान गोगाजी की धड़ गिरी। गोगाजी के 17वें वंशज कायम सिंह कर्म सिंह, जिसको मुसलमानों ने जबरदस्ती मुस्लिम बनाया, आज भी कायम सिंह के वंशज कायम खानी कहलाते हैं। कायम खानी मुस्लिम स्वयं को गोगाजी का वंशज मानते हैं एवं गोगाजी की पूजा करते हैं। भद्राकाली माता मंदिर। हनुमानगढ़ से 7 किलोमीटर की दूरी पर माता भद्राकाली का मंदिर घग्घर नदी के तट पर स्थित है।
बीकानेर के छठे महाराजा राम सिंह के द्वारा निर्मित इस मंदिर में पूरी तरह लाल पत्थर से बनी एक प्रतिमा स्थित है। चैत्र शुक्ल अष्टमी व नवरात्रों में मेला लगता है। कालका माता मंदिर। कालका माता सुनारों की कुल देवी है, जिसका मंदिर पल्लू गांव हनुमानगढ़ में है। अब हम चर्चा करेंगे हनुमानगढ़ के प्रमुख मेले और त्योहार। ब्राह्मणी माता का मेला। टू हनुमानगढ़ के पल्लू में प्राचीन गढ़ कल्लूर के खंडहरों पर स्थित ब्राह्मणी माता के इस मंदिर में प्रतिमाह शुक्ला अष्टमी को मेला भरता है। गोगामेडी का मेला। लोक देवता गोगाजी के समाधि स्थल गोगामेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में गोगाजी के जन्मदिन पर भाद्रपद कृष्णा नवमी गोगानवमी पर एक माह का गोगामेडी का मेला भरता है। कायम खानी मुस्लिम स्वयं को गोगाजी का वंशज मानते हैं एवं गोगाजी की पूजा करते हैं, इसलिए गोगाजी का मेला हिंदू मुस्लिम सद्भावना का मेला है। इस मेले में पशुओं का क्रय विक्रय भी होता है। इस मेले में हरियाणवी नस्ल के गौ वंश सर्वाधिक क्रय विक्रय होते हैं। भद्राकाली मेला। हनुमानगढ़ में स्थित मां भद्राकाली मंदिर में प्रतिवर्ष चैत्र सुदी अष्टमी व नवमी को मेला भरता है। हनुमानगढ़ में प्राचीन सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। खोजकर्ता ऋण 1951 ऋण 52 में अमलानंद घोष। उत्खनन करता ऋण 1961 ऋण 62 में ब्रिजवासी लाल बी लाल एवं बालकृष्ण थापर बी के थापर C14 रेडियो प्रणाली के अनुसार इसका समय ऋण 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। कांस्य युगीन सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। नगरीय सभ्यता। पश्चिम हड़प्पा कालीन प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता आदि के उपनामों से प्रसिद्ध कालीबंगा सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा सभ्यता सरस्वती द्वेषद्वती घग्गर नदी के मुहाने पर स्थित है। कालीबंगा एक त्रिस्तरीय कांस्ययुगीन मातृसत्तात्मक एकल परिवार प्रणाली तथा नगरीय सभ्यता थी। कालीबंगा सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां लकड़ी की नालियां थीं। इस सभ्यता में प्रथम बार शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है। कालीबंगा की लिपि बुस्तोफेदन अभी तक पढ़ी नहीं गई है। कालीबंगा की लिपि को भावचित्रात्मक लिपि भी कहते हैं। प्रथम बार बलि देने की जानकारी यहीं से मिलती है। कालीबंगा स्वतंत्र भारत में खोजा गया प्रथम पुरातात्विक स्थल है। इतिहासकार दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है। नेक्स्ट, पीलीबंगा सभ्यता। हनुमानगढ़ से ईंटों का कुआं मिला है। रंगमहल सभ्यता इस सभ्यता का उत्खनन डॉ अन्ना रेड्डी हन्नारड के नेतृत्व में 1952 सेकंड 1954 में एक स्वीडिश दल के द्वारा किया गया। यहाँ पर गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है। भादरा। हनुमानगढ़ भादरा के करणपुरा में 8 जनवरी 2013 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को 4500 वर्ष पुराना मानव कंकाल मिला। हनुमानगढ़ जिले की नदी व अन्य जल परियोजनाएं। घग्गर नदी के उपनाम मृत नदी, राजस्थान का शौक, सरस्वती नदी, द्वेषवती नदी, लेटी हुई नदी, सोतर नदी आदि। उद्गम स्थल। हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पर्वतमाला की कालका की पहाड़ी से राजस्थान में प्रवेश। हनुमानगढ़ में टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव से अंतिम गंतव्य स्थान फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान। तलवाड़ा झील का निर्माण घग्गर नदी से ही होता है। यह राजस्थान की धरातल से सबसे नीची झील है। घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। हनुमानगढ़ का क्षेत्र घग्गर नदी की बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। घग्गर नदी का राजस्थान में बहाव क्षेत्र नाली या पाट कहलाता है। घग्गर नदी का पाकिस्तान में बहाव क्षेत्र हकरा कहलाता है। हनुमानगढ़ जिले की अन्य जल परियोजनाएं। राजीव गांधी सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना। सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना के अंतर्गत राजस्थान को रावी व्यास नदियों से प्राप्त जल में से 0.47 MAF पानी मिलता है। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर का शुभारंभ 5 अक्टूबर 1989 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा भिरानी गांव हनुमानगढ़ में किया गया। इस परियोजना का प्रारंभ यूरोपियन आर्थिक समुदाय के आर्थिक सहयोग से किया गया था। इस परियोजना का लोकार्पण 12 जुलाई 2002 को सोनिया गांधी द्वारा भिरानी गांव में किया गया। इस परियोजना की कुल लागत 268.29 करोड़ रुपए आई थी। राजीव गांधी सिद्धमुख नोहर सिंचाई नहर में पानी भाखड़ा नागल हेयरविक से भाखड़ा मुख्य नहर, पंजाब राज्य से गुजरते हुए फतेहाबाद शाखा व किशनगढ़ उपशाखा, हरियाणा के समानांतर नहर द्वारा लाया गया था। इस परियोजना से हनुमानगढ़ व चूरू को पेयजल एवं सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है।
गंदेली नोहर साहवा लिफ्ट नहर, यह इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट नहर है, जिसका वर्तमान नाम चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है। गंदेली साहवा लिफ्ट नहर भाखड़ा नहर से हनुमानगढ़ को सिंचाई सुविधा प्राप्त कराती है। गंदेली नोहर साहवा लिफ्ट नहर पर आपानी योजना के द्वारा हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू को पेयजल सुविधा प्रदान की गई है। हनुमानगढ़ जिले के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: विश्व में कपास की खेती, शल्य चिकित्सा, लकड़ी की नाली, भूकंप एवं जूते हुए खेतों के सर्वप्रथम साक्ष्य कालीबंगा, हनुमानगढ़ से प्राप्त हुए हैं। राव जैसे की छतरी भटनेर हनुमानगढ़ में स्थित है। राजस्थान में खेल का सामान हनुमानगढ़ जिले में बनता है। राजस्थान में सर्वाधिक खच्चर हनुमानगढ़ जिले में पाए जाते हैं। हनुमानगढ़ में सेम प्रवाहित क्षेत्रों में जल निकासी हेतु इंडो डच जल निकासी परियोजना नीदरलैंड के आर्थिक सहयोग से प्रारंभ की गई। सरस्वती नदी के प्राचीन बहाव क्षेत्रों में 18वीं शताब्दी में स्थापित शिला माता का मंदिर सामाजिक सद्भावना का प्रतीक है। हनुमानगढ़ जिले के नोहर में खालसा पंथ के संस्थापक नानक देव व 10वें गुरु गोविंद सिंह के आगमन की स्मृति में 1730 ईस्वी में ऐतिहासिक गुरुद्वारा स्थापित किया गया। हनुमानगढ़ जिले को सर्वाधिक सिंचाई सुविधा भाखड़ा नांगल परियोजना एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना से होती है। 1978 में हनुमानगढ़ में स्थापित श्री गंगानगर सहकारी कटाई मिल सहकारी क्षेत्र में स्थापित सूती वस्त्र मिल है। सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय संग्रिया संग्रहालय हनुमानगढ़ में है। यह संग्रहालय प्रसिद्ध शिक्षाविद केशवानंद की देन है। स्वामी केशवानंद स्मारक संग्रहालय हनुमानगढ़ में स्थित है। हनुमानगढ़ का हरियाणा के समीप का क्षेत्र राठ क्षेत्र कहलाता है। मसीता वाली हेड यहाँ से इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में प्रवेश करती है। गुरुद्वारा सुखा सिंह मेहताब सिंह हनुमानगढ़ में स्थित है। कबूतर साहिब गुरुद्वारा नोहर हनुमानगढ़ में स्थित है। हनुमानगढ़ में तलवाड़ा झील का निर्माण घग्घर नदी से ही होता है। यह राजस्थान की धरातल से सबसे नीची झील है। हनुमानगढ़ को फलों की टोकरी कहा जाता है। हनुमानगढ़ में भेड़ प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र है। हनुमानगढ़ को मरुगंगा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स करना न भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।